कि सारी मनुष्य सृष्टि में सभी मनुष्य मात्र को निराकार की याद करना कठिन महसूस होता है और साकार को याद करना सहज होता है। इसलिए परमपिता शिव ने बता दिया कि साकार में निराकार को याद करो। क्या करो? साकार में निराकार को याद करो। अरे साकार में निराकार पहले कभी नहीं था क्या? अरे उस साकार की आत्मा निराकार थी या नहीं थी? हा? थी ना? नहीं थी? थी। और पुरुषार्थी जीवन में भी उस साकार में निराकार आत्मा होती है या नहीं होती है? हैं? होती है। तो उस साकार में निराकार उस ज्योति बिंदु आत्मा को अगर हमने याद किया तो रंग है या राइट है? राइट है। वो आत्मा पुरुषार्थी है, पुरुषार्थ संपन्न नहीं हुआ है। अरे शरीरधारी आत्मा जो मनुष्य सृष्टि का बाप कही जाती है, वो पुरुषार्थी जीवन में अपूर्ण है या संपूर्ण है? अपूर्ण है। और भारत में तो ये मान्यता है पूर्णमिदं पूर्णमदः पूर्णात् पूर्णं यदुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। जो पूर्ण आत्मा है, संपूर्ण आत्मा, उसमें से संपूर्ण कोई निकाल ले तो भी संपूर्ण ही बचता है। तो जो शरीरधारी आत्मा है वो ऐसी क्वालिटी की है क्या? पूर्ण है, संपूर्ण है कि अपूर्ण है? हैं? जोर से बोलो। अपूर्ण है। अपूर्ण है, संपूर्ण तो नहीं है। और जैसे को याद करेंगे वैसे ही बनेंगे। जैसे का संग करेंगे वैसे ही बनेंगे। चोर डकैतों का संग करेंगे तो चोर डकैत बनेंगे। तो अपूर्ण शरीरधारी आत्मा में उस निराकार आत्मा अपूर्ण को याद किया और साकार तो है ही, उस साकार में बड़े रूप में याद किया तो भाव श्रेष्ठ रहा कि नीचा भाव हो गया है? श्रेष्ठ कैसे? अपूर्ण आत्मा को याद किया तो श्रेष्ठ भाव कैसे रहा है? शिव बाप बैठा है। अरे शिव बाप तो कहते हैं बैल पर सदा काल सवारी होती है क्या?
सदा काल तो सवारी नहीं होती। हाँ, तो वो जो अपूर्ण आत्मा है वो अपूर्ण पार्ट बजाने वाली है पुरुषार्थी जीवन में या वर्तमान काल में संपूर्ण पार्ट बजाने वाली है? हैं? वर्तमान पुरुषार्थी जीवन में संपूर्ण पार्ट बजाने वाली है या अपूर्ण पार्ट बजाने वाली है? है? अपूर्ण पार्ट बजाने वाली। इसीलिए जो भी शिव के पुराने पुराने मंदिर हैं, शिवालय, उनमें शिवलिंग बीच में है और बाजू में दीवार में जो चारों ओर देवताओं की मूर्तियां रखी हैं, देवियों की मूर्तियां, उनमें मुख्य स्थान पर शंकर की मूर्ति भी रखते हैं। तो क्या साबित हुआ? शंकर को याद में बैठा हुआ दिखाते हैं। वो किसको याद कर रहा है? संपूर्ण को याद कर रहा है या स्वयं को याद कर रहा है? संपूर्ण को याद कर रहा है। तो जब वो संपूर्ण को याद कर रहा है और याद करते करते संपूर्ण बन जाता है, तो हम क्यों नहीं बन सकते? है? बन सकते हैं या नहीं बन सकते? बन सकते। 5000 वर्ष में भी और शूटिंग पीरियड में भी हीरो पार्ट ही बजाता है। आप भले उसको नीच पार्ट समझें, लेकिन वो हमेशा ही हीरो पार्ट बजाता है। तो राम हो गया वो वाला सोल, जिसको परमात्मा बोल दो, जो परम, जब राम की निराकारी स्टेज 100% बन जाती है तो वो परम पिता परमात्मा फिर वही पहुंच जाते हैं, बन जाती है नहीं। जो आदि में होती है वही अंत में होता है। वही जो आदि में होता है, तो वो जब परम पिता परमात्मा कंबाइंड हो जाता है। जब समय 36 में आया था, क्लैरिफिकेशन दिया था, उस समय भी निराकारी स्टेज थी। ज्ञान में जब आता है, बेसिक नॉलेज में जब आता है, तब भी वो निराकारी स्टेज प्राप्त करता है। और जब एडवांस में पक्का होता है तो भी निराकारी स्टेज में ही प्रत्यक्ष होता है संसार से। ये निराकारी स्टेज ही ब्राह्मण बच्चों के सामने भी प्रत्यक्ष कराती है और सारी दुनिया के सामने ही वो निराकारी स्टेज प्रत्यक्ष करेगी। हाँ, में कहा है सबसे बड़ा पाप है बेहद के पाप को पति समझना। हाँ जी, विकारी समझना, मतलब दोनों बेहद के पाप दोनों ही को विकारी जो समझेगा, हाँ, एक को पति एक को पावन, हाँ, तो भी बड़ा पाप कहा जाएगा ना बाबा। हाँ? एक को पति एक को पावन समझेगा, कौन समझेगा? और जिसकी दृष्टि ऐसी बनी हुई है नेगेटिव, कौन समझेगा? ये अंतर कौन करेगा? जो विधर्मी आत्माएं होंगी वो यहाँ भी अंतर करती रही है 63 जन्म, और वहां भी अंतर करती रही है। वो भेद पैदा करने वाली आत्माएं। हमारी भारतीय परंपरा में तो शुरुआत से ये माना गया, सगुण है अगुण है नहीं कछु भेदा, उभय हरे भव संभव खेदा। निराकार है कि साकार है, ये साकार है ये निराकार है, ये भेद करना भेद बुद्धियों का काम है। हमको तो साकार में निराकार को याद करना है, हमारा प्रवृत्ति मार्ग है। जो निवृत्ति मार्ग वाली आत्माएं होती हैं वो अलग अलग करके देखेंगी, और जो प्रवृत्ति मार्ग वाले होंगे उनके लिए जो साकार है सोई निराकार है, जो निराकार है सोई साकार है। और आत्मा शरीर के बगैर काम नहीं कर सकती और शरीर आत्मा के बगैर काम नहीं कर सकता। जो भगवान को मानते ही नहीं है
उनके लिए क्या कृष्ण और क्या राम और क्या भगवान शंकर और क्या शिव। भगवान कौन हो सकता है? जो साकार भी हो और निराकार भी हो और इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर सदा काल हो। क्या कभी निराकार हो, कभी निराकार न हो, कभी साकार हो, कभी साकार न हो? नहीं, इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर वो आत्मा जब तक रहे तब तक साकारी और निराकारी दोनों एक ही शरीर में पार्ट बजाए। हाँ, जो निराकारी आत्मा है कभी तामसी पार्ट बजाती है और कभी सात्विक पार्ट बजाती है। इतना तामसी पार्ट बजाती है कि सारी मनुष्य सृष्टि का बाप साबित हो जाए। भावना नाम की कोई चीज नहीं। इतना बड़ा योगी कि जिसके योग के सामने दुनिया की कोई भी हस्ती टिक न सके। सबके शरीर का पराभव कर दे। जिसे कहा जाता है महाकाल। कालों का भी काल। काल किसको खाता है? आत्मा को खाता है या शरीर को खाता है? शरीर को खाता है। तो दुनिया के जितने भी शरीर हैं सब काल के गाल में चले जाते हैं। उस महाकाल को वो धर्म पिताएं नहीं पहचान पाते। तो उनके देह भान देह अहंकार को खत्म करने के लिए फिर धर्मराज की सजाएं नुदी हुई। सजाएं खाते हैं तो पद भी नीचा हो जाता है। तो जितने भी धर्म पिताएं हैं भले अपने धर्म में सबसे ऊंचे हैं, उनके धर्म में जितने भी फॉलोअर्स हैं वो उनको बड़ा मानेंगे, लेकिन इस संसार में आदि से अंत तक पार्ट बजाने वाले नहीं हो सकते। तो पता चल गया कि वो निराकार को सिर्फ याद करते हैं या साकार को भी याद करते हैं? हैं? किसको याद करते हैं? हाँ, माने स्वेच्छा से जब तक याद करेंगे वो निराकार को ही याद करेंगे, साकार को भगवान नहीं मानेंगे। पिटाई होगी, धर्मराज के डंडे खाएंगे, फिर मजबूरी का नाम। महात्मा गांधी क्या करे, वो तो मजबूरी हो गई। तो उस समय मानते हैं, लास्ट में किसको? बाप को, जो साकार भी है और निराकार भी है। तो बुद्ध में जो निराकारी स्टेज है वो खींच खींच के निराकार को याद करते हैं। और हम बच्चों की स्टेज कैसी है? खींच खींच के निराकार ज्योति बिंदु को याद करते हैं कि हमारा अभ्यास पड़ा हुआ है जन्म जन्मांतर का साकार को याद करने का है। साकार को याद करने का हमारा भी अभ्यास पड़ा है, लेकिन हम जिसके अभ्यासी हैं, जिसके संग के रंग में 63 जन्म ज्यादा रहे हैं, 21 जन्म तो रहे ही है, तो वो हमें सहज सहज याद आता है साकार। और हमारी बुद्धि में बैठ जाता है कि साकार में वो निराकारी स्टेज वाला एक ही आत्मा है
बाकी वो जो है वो सदा काल साकार में नहीं होता। कौन? शिव। वो इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर जब संगम में शूटिंग पीरियड में आता है तब ही निराकार साकार में रहकर पार्ट बजाता है। बाकी 5000 साल सिर्फ निराकार या साकार के साथ? सिर्फ निराकार। तो उसकी तो बात ही छोड़ दो, वो तो तुरिया है, उसके जैसा तो कोई हो ही नहीं सकता। हाँ, वो जिसमें प्रवेश करता है वो साकारी भी है इस सृष्टि पर और निराकारी भी है। तो उसको दूसरे धर्म के लोग, दूसरे धर्म के धर्म पिताएं नहीं पहचान पाते। हाँ, जो भारतवासी उन धर्म पिताओं के धर्म में कन्वर्ट हो गए थे, हिस्ट्री में कन्वर्ट हुए ना भारतवासी, वो ही आत्माएं अंतिम जन्म में ब्राह्मण बनती है और ब्राह्मण बनकर के जैसे वहां कन्वर्ट हुए थे वैसे इधर कन्वर्ट हो जाते हैं। जब सारी सृष्टि तमो प्रधान बन जाती है महामृत्यु के समय, तो सभी आत्माएं अपने अपने शरीर छोड़ करके उसे एक ही साकार सो निराकार में समा जाती है, जिसके लिए गीता में आया है मन मना भव, मेरे मन में समा जा। वो निराकार नहीं कहता है मेरे मन में समा जा। कौन कहता है? साकार मनुष्य सृष्टि का बाप कहता है। जिस साकार मनुष्य सृष्टि के बड़ल्ले में बड़े थे बड़ा बाप, जिसका कोई बाप नहीं, वो मुकर्रर रूप से उसको आप समान बनाता है। आप समान माने साकारी से क्या बनाता है? निराकार बनाता है। उसकी यादगार जो साकारी था, साकारी से पुरुषार्थ करके निराकारी बना, अर्थात साकार निराकार का मेल बना, उसकी यादगार के मंदिर और उसकी मूर्ति सारे संसार के विदेशों की खुदाइयों में सबसे जास्ती तादाद में मिली है। माना उस स्वरूप की सार्वभौम सत्ता है, एक व्यापी सत्ता नहीं है। सारा विश्व उस एक का लोहा मानता है। उस एक से मिलता है। इसलिए भगवान बाप ब्रह्मा मुख से कहते हैं फादर है तो फादर जरूर मिलना चाहिए। फादर सिर्फ कहे और फादर कभी मिले ही नहीं, वो फादर कैसे हो सकता? कोई को सब प्रकार से मिलते हैं, सर्व संबंधों से मिलते हैं, कोई सिर्फ आंखों से देखते हैं, पहचानते हैं, मानते हैं। कोई भले इन आंखों से भी नहीं देख पाते, लेकिन अखबार के द्वारा, टीवी के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा उसे पहचानते हैं और पहचान करके बुद्धि योग के द्वारा
उससे अव्यक्त मिलन मनाते हैं। जैसे यहाँ बैठे हुओं ने, बहुतों ने देखा होगा गांधी जी का फोटो, देखा? कितने लोग गांधी जी से मिले हैं? कोई इंद्रिय के सहयोग से? हाथ उठाओ। कोई नहीं। लेकिन गांधी जी को याद तो कर सकते हैं, करते हैं या नहीं करते हैं? ऐसे ही ये सारी मनुष्य सृष्टि महामृत्यु के समय एक ऐसी पर्सनालिटी संसार में व्याप्त हो जाती है, सबकी मन बुद्धि में, कि उसकी याद में हर एक मनुष्य मात्र अपने शरीर को छोड़ करके उसी की निराकारी स्टेज में टिक जाता है, आत्मिक रूप में टिक जाता है। किसी की याद में? किसकी याद में है? जो साकारी सो निराकारी आत्मा है। जिसका चित्र आत्माओं के बाप ने ब्रह्मा बाबा के द्वारा साक्षात्कार में बनवाया था, झाड़ का चित्र, षष्ठी वृक्ष का चित्र, जिसका वर्णन गीता में भी है। ऊर्ध्वं मूलम अधः शाखः, ऊपर को इसकी जड़ें हैं और नीचे को इसकी शाखाएं फैली हुई, अनेक धर्मों रूपी शाखाएं। जड़ें ऊपर को हैं तो बीज कहाँ होगा? है? बीज भी ऊपर ही होगा। अनेक प्रकार की जड़ें हैं तो बीज भी अनेक प्रकार के होंगे या नहीं होंगे? जैसे कभी कभी कहीं कहीं कोई वृक्ष देखा होगा, एक ही वृक्ष में पीपल भी है, उसी वृक्ष में नीम खड़ा हुआ है। माने एक ही वृक्ष में अनेक प्रकार के वृक्ष खड़े हुए हैं। ऐसे ही ये षष्ठी रूपी वृक्ष है, जिसमें अनेक धर्मों की शाखाएं प्रस्फुटित होती है। अनेक धर्मों वाला ये वृक्ष है। उसकी जड़ें भी उतनी ही हैं जितनी उसकी शाखाएं हैं। देखा होगा वृक्ष का एक तरफ का तना या डाली काट दो, या वृक्ष की एक तरफ की जड़ काट दो, तो उसी ओर की वो डाली क्या होगा? सूख जाती है। इसी तरह से ये मनुष्य षष्ठी रूपी वृक्ष है, जिसकी अनेक प्रकार की डालियां, चाहे दाईं ओर की डालियां हो चाहे बाईं ओर की डालियां हो, वो अपनी जड़ों से रस खींचती हैं। जो डाली जिस जड़ से कनेक्टेड होगी उसी से अपना रस खींचती है। ऐसे ही ये मनुष्य षष्ठी रूपी वृक्ष है।
इसमें जो अनेक धर्म हैं, सतयुग के आदि में 16 कला संपूर्ण सूर्यवंश, त्रेता में 14 कला चंद्रवंश, द्वापर में 8 कला इस्लाम वंश, बौद्ध वंश, क्रिश्चियन वंश, और कलयुग में उनकी अनेक प्रकार की शाखाएं। वो सभी धर्म मुख्यतः 10 धर्म, उसकी 10 प्रकार की जड़ें मुख्य हैं। इसीलिए भारत में भगवान के कितने अवतार गाए हुए हैं? 10 अवतार गाए हुए हैं मुख्य। बना 10 धर्म हैं, तो उनके 10 बीज भी हैं, और उन सब बीजों का मूल एक बीज है जो सारी मनुष्य सृष्टि का बाप है। वो मनुष्य सृष्टि का बाप, उसका संसार में गायन हुआ है क्या? शंकराचार्य ने लिखा है, अगर कोई आत्मा है वाकई अस्तित्व में इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर, तो वो एक ही आत्मा है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। क्या बोला शंकराचार्य ने? क्या बोला? एक ही ब्रह्म है, दूसरा कोई नहीं है। इतना पावरफुल, और शास्त्रों में आया भी है, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सबको नमः नहीं, जो परम ब्रह्म है, एक है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, उसी को नमन करता हूं। नाम क्या दिया? परम ब्रह्म। माने ब्रह्मा तो अनेकों के नाम हैं, लेकिन परम पार्टधारी ब्रह्मा, जिससे सारी सृष्टि का जन्म होता है, वो सिर्फ एक ही है। उसी के बुद्धि रूपी पेट से ये सभी धर्मों की मनुष्य आत्माएं टाइम टू टाइम जन्म लेती है इस सृष्टि रूपी रंगमंच। भक्ति मार्ग में माता पिता दिखाते हैं, शंकर के माता पिता नहीं दिखाते। हाँ, तो शंकर को कौन ज्ञान देगा? ज्ञान दे के कौन पैदा करेगा? है? किनके? अरे उसको कौन पैदा करेगा? वो तो सबका बाप है। अभी आप हमारे बच्चे कैसे? कमाल है। कृष्ण बच्चा बताते हैं कि तुम बाप को बच्चा बना दिया। वाह भैया, जैसे कहा है कि ज्ञान जय बगैर याद की खुराक पच नहीं सकती। ज्ञान जय के बगैर याद की खुराक पच नहीं सकती। तो जैसे बुरी माता है, उनको तो ज्ञान समझ में ही नहीं आता, तो फिर वो कैसे? इतना तो समझ में आता है कि बाप कौन है। तो वो तो सिर्फ याद करेंगे, ज्ञान जय के बगैर। बाप का ज्ञान ज्ञान नहीं है, यही तो मुख्य ज्ञान है। क्या? बाप के ऊपर निश्चय बैठ जाना। मुख्य ज्ञान तो माताओं को बैठ गया, और वो लंबे टाइम तक चलता भी है। औरों की तो श्रद्धा उखड़ जाती है, बहुतों की। सुखधाम और शांतिधाम एक साथ तैयार होते हैं। हाँ, दूर परम धाम कब जाएंगे?
स्थूल परम धाम कौन सा होता है? स्थूल परम धाम इस सृष्टि पर होगा न कि ऊपर होगा कहीं?